जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे केतु 12 घरों में कैसा एक्ट करता है। केतु केतु है सूक्ष्मदर्शी कारक। केतु है अलगाव का कारक ग्रह। केतु है स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह। केतु है आध्यात्मिकता का कारक ग्रह। यदि आपके जीवन में या आपकी जन्म कुंडली में केतु अच्छा है तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी के शिखर तक भी ले जा सकता है। वो आपको आध्यात्मिक उन्नति भी दे सकता है। वो आपको अंतर्मुखी बना देता है। ये ही एक एकमात्र ग्रह है जो आदमी या इंसान को भीतर यानी अंदर से तोड़कर उसको आत्मा से जोड़ देता है। लेकिन बस केतु का केवल और केवल एक ही रूल है कि मैं जिस हाउस यानी मैं जिस घर में बैठूंगा वहां से आप मुझे मुक्ति दे दो। यानी वहां से या उस घर की चीजों से आप अटैचमेंट मत फील करो। मैं आपको वो सब चीज लाकर दूंगा, लेकिन पहले मुझे मुक्ति चाहिए उस हाउस से। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके सभी के पास पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना आध्यात्मिक विकास इतना कर लिया है कि केतु ने अपने आप उनके लिए पैसों की बारिश कर रखी है। यानी केतु को चाहिए आध्यात्मिक विकास। जो केतु की भूख है वो उसको आप खाने की तरह दे दीजिए, वो आपको सब कुछ ला कर देगा। और वही स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो पैसे से अटैच नहीं है, वो अपनी आध्यात्मिकता से अटैच्ड है, यानी अपनी स्पिरिचुअलिटी से अटैच्ड है, अपनी भक्ति से अटैच्ड है। तो तभी उन्हें केतु भरमार पैसा देता है। केतु ही एकमात्र ग्रह है जो आपको आपसे जोड़ता है। आप क्या है वो बताता है। केतु के बारे में मैं जितना कहूंगी उतना कम है, मतलब एक वीडियो भी कम पड़ जाता है। केतु के इतने प्रभाव है। केतु यदि पैसा देने पर आए तो एकमात्र ग्रह ऐसा है जो छप्पर फाड़ के पैसा देता है। मैं कई बार जन्म कुंडली देखकर भी ऐसा बताती हूँ कि यदि किसी के जीवन में या जन्म कुंडली में शुक्र केतु एक साथ बैठा है तो मैं उसे तुरंत ये बोल देती हूँ कि आप पैसे से अटैच्ड मत होइए। यदि आप पैसे से अटैच्ड होंगे तो पैसा नहीं आएगा। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, पैसा अपने आप आएगा। और ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने अपना कर्मा अलाइनमेंट किया है और पैसा आया है। केतु जिस हाउस में बैठता है वहां से व्यक्ति का मोह खत्म हो जाता है और तब वहां से आध्यात्मिक विकास शुरू होता है। तो अब हम जानते हैं केतु 1 से 12 भावों में कैसे एक्शन या रिएक्ट करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको 1 से 12 भावों में किन चीजों से मुक्ति लेनी चाहिए, यानी कि अटैचमेंट फील नहीं करना चाहिए। तब केतु उस हाउस की चीजों को आपके सामने परोस के ला देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। अब बात करते हैं केतु यदि फर्स्ट हाउस में है तो आपको कैसे ट्रेड्स आते हैं। आत्मविश्वास में कमी, अकेलापन, गहरी सांसें लेता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा गहरी गहरी सांसें लेता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार देखा गया है कि सिर या मतलब सर या माथा या आंखों से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि आध्यात्मिकता पर काम करे तो वो बहुत ऊंचा जा सकता है, बहुत ग्रो कर सकता है। केतु द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में केतु, धन के प्रति उदासीनता, मतलब धन आने में कई बार कमी रहती है। तो मैं वही कहती हूँ कि आप धन के साथ बहुत ज्यादा अटैच मत होइए। धन के साथ ज्यादा अटैच होंगे तो धन नहीं आएगा। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, धन अपने आप आएगा। वाणी में तीखी वाणी, मतलब तीखी यानी कि कई बार हम अपनी बोलने के तरीके से दूसरे को हर्ट कर देते हैं, सेकंड हाउस का केतु। और क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब भाव भी है तो परिवार से दूरी बनी रहती है। क्योंकि केतु सेकंड हाउस में बैठा है, जितना आप धन से अटैच होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस धन का भी भाव है, तो पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस में केतु कैसा एक्ट करता है, यानी तृतीय भाव में केतु अत्यंत साहसी बनाता है। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं ज्यादातर। भाई बहनों के साथ रिश्ते में मतभेद बना रहता है। थर्ड हाउस में केतु शत्रुओं पर भी विजय दिलाने वाला होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस में केतु कैसा एक्ट करते हैं, यानी चतुर्थ भाव में केतु का रिएक्शन। चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस मानसिकता का भी है, तो मानसिक अशांति बनी रहती है। और फोर्थ हाउस माता का भी है, तो माता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम बनी रहती है। और फोर्थ हाउस का केतु बार बार घर को बदलवाता है। आप बार बार अपने घर बदलते रहते हैं। घर में सुख सुविधा में कमी रहती है, यानी घर में सुखी जैसा वातावरण नहीं बन पाता। मतलब घर होते हुए भी घर जैसा सुख नहीं मिल पाता। बात करते हैं फिफ्थ हाउस में केतु कैसा एक्ट करता है, यानी पंचम भाव में केतु कैसे रिएक्ट करता है। पंचम भाव संतान का भी होता है, तो संतान पक्ष से मतभेद बना रहता है।
पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी या कल्ट करियर बनाना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट केतु की। अब हम बात करते हैं 6th हाउस में केतु कैसा एक्ट करता है। अगेन 6th हाउस में केतु शत्रुहंता योग बनाता है, यानी शत्रुओं का नाश करता है। जो भी शत्रुता करेगा 6th हाउस में यदि केतु है तो वो शत्रु अपने आप खत्म होता चला जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलती है। ये 6th हाउस का केतु आपको योद्धा बना के रखता है। तो 1 से 12 हाउस तक के केतु के बारे में आज हमने बात करी। इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडीज है कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। केतु अपने आप अलाइन हो जाता है। और हो सके तो डॉग्स को फीड कीजिए, सफेद और काले कंबलों का दान कीजिए। ये केतु की एक्सीलेंट रेमेडीज हैं जो आप करेंगे तो आपके जीवन में कंपल्सरी पॉजिटिव परिवर्तन आएगा ही आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 में कि 7 से 12 घरों तक केतु कैसा एक्ट करता है। तो पार्ट 2 के लिए बने रहिए हमारे साथ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।